स्वागत है बेटा आप सभी का एसजे महाविद्यालय लेक्चर्स पर। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है राइज ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, प्रोग्राम एंड डिमांड्स। चलिए देखते हैं कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो मुस्लिम लीग की स्थापना या उदय उसका कैसे हुआ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसको हम दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। कैसे, पहले हम इसकी स्थापना और प्रोग्राम देख लेंगे, इसके बाद इनकी डिमांड्स देखेंगे। ठीक है, तो है क्या बेटा, आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेजों की भारत में शासन करने की नीति क्या थी। मुख्य नीति वो थी डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल मतलब कि बांटो और राज करो। ठीक, और इसी क्रम में उन लोगों ने क्या किया था, इसी क्रम में उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दिया था। ठीक है, और बंगाल को क्या कर दिया गया था, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में बांट दिया गया था। लेकिन जब बंगाल के विभाजन के बाद उसके विरोध में जब स्वदेशी आंदोलन हुआ, ठीक है, जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ तो उसमें हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में एक गजब की एकता देखने को मिली। दोनों ही कम्युनिटी के बीच में एक यूनिटी देखने को मिली। जिस दिन बंगाल विभाजन लागू किया गया, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, इस दिन लोगों ने एक दूसरे को राखियां बांधी और एक एकता जो है उसको प्रदर्शित किया। और यही जो चीज थी ये अंग्रेजों को अलाउनी लगी कि हमने तो किस मकसद से किया था कि हमें हिंदू और मुस्लिमों के बीच की एकता को क्या करना है, भंग करना है, क्योंकि बंगाल जो था बड़ा राष्ट्र था और राष्ट्रवादी गतिविधियों का मुख्य केंद्र था। तो ऐसा करो, इसको बांट देते हैं। लेकिन उनको लगा शायद हमारा मकसद जो है पूरी तरीके से कामयाब नहीं हुआ हो। ठीक है, तो उन्होंने फिर यहाँ पे दूसरी चीज ये सोची कि अच्छा होगा या बेहतर होगा कि कांग्रेस के समक्ष एक दूसरी पार्टी खड़ी हो जाए मुस्लिमों की। ठीक है, क्या कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कांग्रेस के समक्ष खड़ी हो जाए। ठीक है, इसी क्रम में अक्टूबर 1906 में आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक दल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। ठीक है, आगा खान के नेतृत्व में मुस्लिम लोगों का एक दल लॉर्ड मिंटो से मिले। कहां पर, शिमला में। ठीक है, और उनसे क्या मांग करी कि जो मुस्लिम हैं उनके हितों की रक्षा की जाए। क्या, मुस्लिमों के हित जो है उनकी रक्षा की जाए। और इस दल को या आगा खान को ये आश्वासन भी मिल गया लॉर्ड मिंटो के द्वारा। क्या आश्वासन मिल गया कि ठीक है, आपके जो राजनीतिक हित हैं, आपके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनकी रक्षा की जाएगी। ठीक है, तो उनको आश्वासन मिल गया। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान जो कि नवाब थे ढाका के, ठीक है, उनके द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया। और इसी सम्मेलन में बेटा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, और इनके फाउंडर्स में कौन कौन थे, इनके फाउंडर्स में शामिल थे, एक तो बेटा सलीमुल्लाह खान सेल्फ हो गए, दूसरे आगा खान भी थे। इसके अलावा बकारी बोल और भी एक दो लोग थे। ठीक है, कौन, एक बकारी बोल भी थे
एंड मोहसिन उल्लू। ठीक है, तो ये सारे लोग जो है वो इनके जो फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल थे। ठीक, अगला जो है अब हम जरा देखेंगे इनके प्रोग्राम्स क्या इनके, या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें एम एंड एम्स या ऑब्जेक्टिव्स या फिर प्रोग्राम्स। और ये प्रोग्राम्स जो हैं ये क्या है, ये इनिशियल है, प्रारंभिक। ठीक है, इनिशियल प्रोग्राम्स है ये। तो क्या था पहला नंबर, पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि शो लॉयल्टी या लॉयल्टी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश सरकार है उसके प्रति क्या करना है, वफादारी दिखाना है। ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी दिखाना है सभी मुस्लिमों को। ठीक है, सभी मुस्लिमों को। दूसरा जो है प्रोटेक्ट एंड एडवांस Muslims political rights and interest। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव ये हो गया, क्या किसकी सुरक्षा करनी है, हमारे जो मुस्लिमों के जो राजनीतिक और जो उनके इंटरेस्ट है उनकी हमें क्या करनी है, उनकी सुरक्षा करनी है और उनको बढ़ाना है। ठीक है, हमें जो भी मुसलमानों के भारत में जो भी राजनीतिक अधिकार रहते हैं उनको मिलने चाहिए। ठीक है, तीसरा नंबर जो है वो है हमारा कि जो हॉस्टिलिटी प्रिवेंट hostility between Muslims and other communities। Especially Hindus। इस सेंटेंस का मतलब क्या जाता है बेटा कि जो हॉस्टिलिटी, जो शत्रुता है मुसलमानों और अन्य जो समुदाय हैं उनके बीच शत्रुता को कम करना। और अन्य समुदायों में मुख्यतः किसकी बात करेंगे, हिंदू की। ये इनके इनिशियल प्रोग्राम है जो कि इनके द्वारा बताया गया। क्या क्या कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके प्रति वफादारी दिखाना है। नंबर 2 अपने मुस्लिम जो राजनीतिक हित हैं उनकी रक्षा करनी है। और तीसरा जो है हिंदू और मुसलमानों के बीच जो शत्रुता है उससे बचना है। ठीक है, तो ये इनके क्या हमने देख लिया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई थी और जो है इनके प्रमुख उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या थे, या इनको हम प्रोग्राम्स भी क्या देते हैं। थैंक यू।